सरकारी नौकरी एचक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास भर्ती के बारे में जो आई है नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी एनएमआरसी की तरफ से। ये कुछ सीनियर अधिकारी पदों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मौका है किसके लिए। तो देखिए, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। साफ साफ कहा गया है कि ये खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास पहले से सरकारी क्षेत्र में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। तो एनएमआरसी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली संस्था नहीं है। ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक जॉइंट वेंचर है और इनका काम है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच जो मेट्रो लाइन है उसको चलाना। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण संगठन है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये मौका क्या है, फिर देखेंगे कि कौन-कौन से बड़े अधिकारी पद खाली हैं, सबसे जरूरी सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे करना है, यानी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस, और आखिर में सबसे जरूरी तारीखें और कुछ फाइनल टिप्स। चलिए, तो सबसे पहले सीधे उन अहम पदों पर नजर डालते हैं जिनके लिए ये भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये सभी सीनियर लेवल की पोस्ट्स हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, फिनेंस, ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट्स और एचआर जैसे विभागों में। और जरा पे स्केल पर नजर डालिए, 70,000 से लेके 2 लाख रुपए तक। मतलब ये वाकई में एक जबरदस्त करियर अवसर है। ठीक है, पद तो बहुत शानदार हैं, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन पदों के लिए अप्लाई कर कौन सकता है? आइए अब इसकी एलिजिबिलिटी को जरा बारीकी से समझते हैं। और यहाँ पर एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। ये मैंने सीधे नोटिफिकेशन से उठाई है। एक्सपीरियंस इन प्राइवेट सेक्टर शैल नॉट बी काउंटेड, मतलब बिल्कुल साफ है। अगर किसी के पास प्राइवेट कंपनी का अनुभव है तो वो यहाँ नहीं गिना जाएगा। ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ सरकारी अनुभव वाले लोगों के लिए है। अच्छा, तो दोनों मुख्य पोस्ट्स को अगर देखें, डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए सीधी भर्ती में उम्र सीमा है 45 साल और कम से कम 8 साल का तजुर्बा चाहिए। वहीं असिस्टेंट मैनेजर के लिए उम्र है 40 साल और 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। भर्ती 3 तरीकों से हो सकती है, या तो डेपुटेशन पर, या तत्काल आमेलन, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए। तो ये सरकारी अनुभव आखिर होना कहाँ का चाहिए? तो देखिए, चाहे आप केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में, किसी पीएसयू में, रेलवे में या किसी दूसरी मेट्रो रेल कंपनी में, ये सब चलेगा। हाँ, एक बात और, डीजीएम की कई पोस्ट्स के लिए मेट्रो या रेलवे का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है, और एएम की पोस्ट्स के लिए इसे प्रेफरेंस दी जाएगी। चलिए, अब ये भी देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। पूरी प्रक्रिया को आसान स्टेप्स में समझते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। प्रोसेस एकदम सिंपल है। स्टेप 1, आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे पूरा भर लीजिए। स्टेप 2, जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी करके उन पर अपने साइन यानी सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए। और स्टेप 3, इस पूरे पैकेट को या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से या फिर कोरियर से भेज दीजिए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, एप्लीकेशन ईमेल से या बाय हैंड जाकर जमा नहीं करना है। साफ साफ लिखा है कि ऐसे एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ पोस्ट या कुरियर का ही इस्तेमाल करना है। तो साथ में क्या क्या भेजना है? देखिए, आपके 10वीं, 12वीं डिग्री के सर्टिफिकेट्स, सर्विस और एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, अगर आप डेप्यूटेशन पर आ रहे हैं तो एनओसी, पिछले 4 साल की आपकी एपीएआर्स और आधार कार्ड की एक कॉपी। याद रहे, इन सबको सेल्फ अटेस्ट करना जरूरी है। एक और छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात, जिस लिफाफे में आप ये सब भेजेंगे उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके आगे उस पद का नाम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है ताकि आपका आवेदन सही जगह पहुंचे। चलिए, अब आते हैं सबसे आखिर में लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की और कुछ फाइनल टिप्स की। तो इस पूरी प्रक्रिया में वो कौन सी एक तारीख है जिसे आपको भूलना ही नहीं है? सोचिए जरा। वो तारीख है 30 अप्रैल 2026। जी हाँ, 30.04/2026। ये एप्लीकेशन भेजने की आखिरी तारीख है। इस तारीख को भी कहीं लिख लीजिए, अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। तो पूरी टाइमलाइन कुछ इस तरह है। 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया,
30 अप्रैल आवेदन की आखिरी तारीख है। इसके बाद जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें ईमेल के जरिए आगे की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट से सारी ज़रूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, ये सभी सीनियर लेवल की पोस्ट्स हैं। दूसरे, सिर्फ और सिर्फ सरकारी अनुभव ही चलेगा। तीसरी, एप्लीकेशन सिर्फ ऑफलाइन यानी डाक से भेजना है। चौथी और सबसे ज़रूरी, आखिरी तारीख है 30 अप्रैल 2026। और हाँ, हर तरह के अपडेट के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nmrcnoida.com को रेगुलरली चेक करते रहें। और हाँ, सरकारी नौकरियों से जुड़े ऐसे ही और अपडेट्स के लिए सरकारी नौकरी HQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब सवाल ये है कि क्या नोएडा मेट्रो में एक वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका किसी के करियर का अगला सही कदम हो सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और हाँ, टॉप सरकारी नौकरियों की ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।